हेलो सो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकिया सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जिसने सीटेट का 200 एग्जाम पास किया है। उनका नाम है रितु। और उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि उन्होंने अपना एग्जाम सीटेट का क्वालिफाई किया है वो किस तरीके से किया, क्या स्कोर रहा उनका, और कौन कौन सी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे कि उन्होंने अपना क्वालिफाई किया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये इनके एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि बहुत से बच्चे सर पेपर तो लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन पास उसमें से बहुत कम होते हैं। चलते हैं हम सीधे रितु मैम के पास। रितु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितु मैम, आपसे थैंक जानना यू चाहूंगा सर। सबसे पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, अपने बारे में बताएं बच्चों को। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज रितु मिश्रा। और इस बार मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, जिसमें पेपर 1 में मैंने 100 मार्क्स अचीव किया है एंड पेपर 2 में 102 मार्क्स अचीव किया है। और ये सब कुछ सुपर कोचिंग की वजह से मेरे लिए संभव हो पाया है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पेपर 2 जो था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड मेरी जो एज अभी 22 है, ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर 2 क्वालिफाई करना, पेपर 1 क्वालिफाई करना। आजकल हम देख रहे हैं कि सीटेट का जो स्कोर है वो कितना मतलब डाउन जा रहा है। भरते फॉर्म जो है वो लाखों लोग भरते हैं, पर उसमें बहुत ही कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। अभी रिसेंट में ही मैंने 2025 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और ग्रेजुएशन के साथ ही मतलब मैंने अपना डीएलएड कंप्लीट किया था। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीटेट का। और नाउ मैं अभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, TRE 4, लाइक KVS, GSSB। और फिर शाम को ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। और अभी सीटेट क्वालिफाई करने में सुपर कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैंने इनकी और सर की ईवीएस क्लासेस जो है ना, वो अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं भी पढ़ा है और अगर आप इनकी मैराथन देखते हैं या कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह देख लेते हैं ना, तो आपका इनसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप लास्ट 15 डेज भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं सर से या फिर सर की टीम से, दीपक हिमांशु सर से, कमलदीप सर से, तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना पक्का है। और बहुत बहुत अगर शुक्रिया आप रितु जी। आपने जैसे मुझे कई सारी चीजें बता दी अपने इतने कम टाइम में ही। तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लिए, राइट? यस सर। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अभी आपने बताया कि सर मेरी 22 ईयर्स एज हुआ है और मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं। तो सर इसमें एक अच्छा बात यह है कि मैं ये देखता हूँ कि बहुत से बच्चे हमको, मैं जो पढ़ाते हुए लगभग 14 साल हो गए, और मैं ये देखता हूँ कि उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पेपर दिया, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। और आपने पहली बार में पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें नंबर 100 आना या 102 मार्क्स आना डजेंट मैटर। मैटर सबसे बड़ा ये है कि आपने 100+ मार्क्स लिया है, पहली बात। दूसरा, पहली बार में ही आपने एग्जाम क्रैक किया है। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत आती है बच्चों को? आपको क्या लगता है कि जिनको ये पहली बार में उनका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, जिनको बार बार पेपर देना पड़ता है, और आपने ऐसा क्या डिफरेंस किया उन लोगों से जिसमें आपका पेपर पहले ही पेपर 1 निकल गया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना, कुछ जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उनको तो लगता है कि सीटेट इजी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जिनका नहीं होता उनके लिए लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है। कुछ लोग तो 1 मार्क्स से भी रह जाते हैं। तो मैं ये स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूंगी, अगर आप लास्ट 15 डेज या 1 मंथ में भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप किसी का बैच अफोर्ड नहीं कर पाते, या यदि आप उनके यूट्यूब प्लेलिस्ट से ही अगर उनकी क्लासेस लेते हैं, जैसे सर की हो गई क्लासेस, अगर आपने उनका पूरा प्लेलिस्ट, मैराथन, प्रैक्टिस सेट, दीपक हिमांशु सर के CDP के पूरे क्लासेस तभी आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर आप इनको ही अच्छे से पढ़ लेते हैं अपना टाइम रूटीन बना करके, तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना पक्का है। जैसे कि योगेंद्र सर हैं, वो पेपर 2 के लिए पढ़ाते हैं। तो या जैसे 6, 7, 8 का उन्होंने NCERT कंप्लीट करा है, मैराथन कंप्लीट कराई है। और यूट्यूब आजकल एक ऐसा साधन है जिससे हर चीज है ना आसान हो गई है।
अगर हम उसी को सही वे में, सही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। मैंने भी खुद ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अगर मैंने कोई बैच वैच नहीं लिया, मैंने अच्छा, सर आपने के कोई बैच नहीं लिया था, आपने केवल यूट्यूब से ही तैयारी किया है? यस सर, मैंने आपकी प्लेलिस्ट और आपकी टीम ने इतना मतलब आपकी टीम से इतना हेल्प मिला है कि मैं सीटेट का पेपर 1 और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर पाई हूँ। अगर 1 मंथ है आपके पास और 1 मंथ में टेक्स्ट बुक, आज एक ऐसा ऐप बन चुका है जिसमें आप अपने सभी एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट टेस्ट और एक सेक्शन टेस्ट मिलता है। आप उसी में आपके सीरीज में टेस्ट होते हैं, अगर आप उनको मतलब देते हैं और आपके कम मार्क्स आते हैं, फिर आप उसे रियल टाइम दे सकते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ के अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो रितु, आपने जो है इसमें कितना समय दिया आपने तैयारी की? मैं आपसे पूछूं तो आपने 2 महीने, 3 महीने, या फिर इससे भी ज्यादा, इससे कम, कितना आपको समय दिया आपने पेपर की तैयारी करने में? सर सच बताओ तो मैंने इसमें कोई लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक कोई तैयारी नहीं की है। लास्ट मतलब 15 या 20 डेज दिए हैं मैंने, पर वो अच्छे से दिए हैं। और बाकी अच्छा, आपको ऐसा इसमें जैसे आपको लगता है कि आपने अब जैसे बताया कि बैच लिया नहीं और आपने यूट्यूब के माध्यम से ये टेक्स्ट बुक की सारी क्लासेस को देखा, प्लेलिस्ट के माध्यम से देखा, टेस्ट सीरीज से आपने टेस्ट सीरीज लिया आपने ऐप से, और उसमें आप अपने मॉक टेस्ट लगाए जिनसे आपको बहुत हेल्प मिली, और आपको उसमें सबसे अच्छा मुझे आपने बताया कि सर उसके अंदर आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, और उनके आंसर को अगर आप नहीं सही कर पाए तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, उसको भी देख करके आप अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मेरा ये सवाल गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो यस इसमें मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि बहुत से बच्चे एक सोचते हैं कि सर हम जो है क्या सेल्फ स्टडी करके या यूट्यूब से तैयारी करके क्या सीटेट का पेपर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर रितु मिश्रा जी ने दोनों पेपर निकाले हैं, पेपर 1 भी है, पेपर 2 है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है रितु जी की, एनसीईआरटी को आप क्या मान के चलते हैं कि एनसीईआरटी कितना हेल्प करती है आपके इस पेपर के अंदर? सर, स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आपको लगता है? आज के टाइम में एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हो चुकी है। सीटेट ही नहीं, बाकी अदर एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड ऑल, तो सब मैं प्रेफर करूंगी कि एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है आपकी तैयारी में। और बाकी एनसीईआरटी तो आपको जरूरी पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो अगर आप टेक्स्ट बुक का कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप उसे लेते हैं, तो वहीं पे आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। और अदर जैसे डेली का टेस्ट होता है, 15 आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। और आपको समझ में नहीं आता ना, तो चैप्टर की डिटेल्स और तो पास प्रो में आपको अब नोट्स भी अवेलेबल है। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये एक चीज बताइए रितु जी, जैसे आपने पेपर दिया, 5 सेक्शन थे आपके पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 में आपका मैथ साइंस था या एसएसटी था? सर एसएसटी था। एसएसटी था। तो आपको, जैसे मैं पेपर 1 की बात करता हूँ सबसे पहले, तो पेपर 1 में आपको कौन सा सेक्शन ऐसा लगा जो हार्ड लगा, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आई आपको 5 सेक्शन में से? सर सबसे ज्यादा तो मैथ्स ही सबको डिफरेंट लगता है, बट डिफरेंट इस बार नहीं लगा, क्योंकि ओके। मैथ्स में मैंने पैडागॉजी टेक्स्ट बुक से ही मतलब बहुत मॉक दिए। और बाकी जो सर थे कमलदीप कमलदीप सर, सर। हाँ, तो उनसे उनकी प्लेलिस्ट से बहुत हेल्प मिली है मुझे। और मैथ्स पे मतलब मैंने 25 स्कोर अचीव भी किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर आपको, जैसे मैं बात करूं तो आपने रिवीजन को, अगर हम बात करते हैं, हम बच्चों से कहते हैं इस बात को कि भाई आप एनसीईआरटी लगाइए, साथ में जो आपने नोट्स बनाए हैं या आपने रिवीजन किया नहीं किया, तो आपने अपने नोट्स की प्लानिंग या रिवीजन को कैसे किया आपने इसके अंदर? सर मैराथन से ही मैंने मतलब नोट्स बनाए अपने, और कोई अदर वैसे अच्छे नोट्स नहीं बनाए, बट मैराथन से ही मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं को रिवीजन किया। और मैं फ्री टाइम में अक्सर हम फ्री टाइम में मूवीज या रील स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने फ्री टाइम में टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना ज्यादा बेटर समझा है। यस, ये मैं बच्चों से मैंने कई बार बोला है कि अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप लोगों को उसके अंदर ये पता लग जाता है कि क्या लेवल बन चुका है आपका, या आपको कहाँ किस सेक्शन में मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। तो
टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है, आपको पता है कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज है और इसमें लाखों छात्र जो है टेस्ट देते हैं। और मैंने ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम भी तैयारी कर रहे तब भी हमने टेक्स्ट बुक के माध्यम से टेस्ट के कई सारे टेस्ट पेपर लगा करके बच्चों को बताया था भाई इसमें टेस्ट क्वालिटी सबसे अच्छी मिलती है। तो आप मॉक टेस्ट को यहाँ बताया आपने, सबसे अच्छी हेल्प मिली। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा रितु जी कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने देखा जैसे डेटा जो कह रहा था उसमें 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था इस बार फरवरी में, और लगभग 20 लाख बच्चे इसमें फेल भी हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको तैयारी करना है अपनी, जिनके उससे उनका पहली बार में ही इस बार अपना सीरियल निकल जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, या फिर आप फीमेल हैं, घर के कामों से आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप एक महीने में अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप सर की मैराथन देखना स्टार्ट कीजिए। और इनफैक्ट अभी तो यूपी टेट, जे टेट, झारखंड टेट आ रहा है, तो अगर प्लेलिस्ट आप देखिए, अच्छे से देखिए, डेली रूटीन में रहिए, और टेक्स्ट बुक जो है उसकी आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मतलब आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक से, मतलब मुझे भी बहुत हेल्प मिली है। टेक्स्ट बुक में आपको सारे फीचर्स अवेलेबल है। अब तो अगर आप पास प्रो वगैरह खरीदते हैं तो आपको नोट्स भी अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स के। अगर आप फुल मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते तो आपको 60 मार्क्स का हाफ टेस्ट मिलता है, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, सीडीपी के आपको जो आपका कोर्स है या फिर आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 मार्क्स के वो मिलते हैं। और फ्री टाइम में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टेक्स्ट बुक पे ही अपना मतलब टेक्स्ट बुक पे ही अपना टेस्ट करें। और अगर हो सके तो सर का बैच बहुत मतलब है, अभी मैंने TRE 4 के लिए सर का बैच लिया है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। चलो बहुत बढ़िया रितु जी, मैं ये चाहूंगा कि अब आपका सीरियल पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 भी हो चुका है, तो देखो बीपीएससी TRE 4 आपके सामने है, इस समय आपके दरवाजे खुले हुए हैं सरकारी नौकरी पाने के। उसके बाद आप देखोगे तो KVS है, NVS है, EMRS या फिर आपका अदर वैकेंसीज आएंगी। तो अब आपको ये वेट नहीं करना है कि मेरा सीरियल क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, आप जो है अपना सीधा पेपर देंगे और सरकारी नौकरी बनने में आपको जल्दी, मैं ये दुआ करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो सरकारी नौकरी है मिले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू।